নমস্কার, 7 নিউজ নেটওয়ার্কে আপনাদের স্বাগত। গতকালের পঞ্চায়েত নির্বাচন ফের একবার কালি ছিটিয়ে দিয়ে গেল বাংলার রাজনৈতিক বিশ্বাসে। এত খুন, হানাহানি, রক্তপাত আর তার সাথে যুক্ত হয়েছে যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলির বিবৃতির লড়াই। প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি নিয়েও। আর শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাব দিলেন বিএসএফ এর ডিআইজি এবং ইস্টার্ন কমান্ডের পিআরও এস গুলারিয়া। তার দাবি, রাজ্য প্রশাসন বা নির্বাচন কমিশনের তরফে তাদের কাছে সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়নি। একাধিকবার বৈঠক এবং চিঠি দেবার পরেও যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাজ্য প্রশাসন পাঠিয়েছিল সেখানে বড় কোনো ঘটনা ঘটেনি। আর সমস্ত বুথে মাত্র 649 কোম্পানি বাহিনী দিয়ে ভোট করানো সম্ভব ছিল না। कल बीएसएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था। और जहां जहां पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और जहां पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहां पर सुचारू रूप से इलेक्शन हुए हैं। एक दो जगह जहां पर कुछ उपद्रवियों ने कुछ ऐसा कोशिश किया, उसको हमारे ट्रुप्स ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है। जिसमें एक जगह हमें 2 एयर में फायर करना पड़ा और एक जगह स्टन ग्रेनेड का फायर किया, जिसके कारण लोग जो हैं वहां से वो भाग गए जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे। और उसके बाद इलेक्शन जो है वो सही तरीके से वहां पे हुआ है। एक जगह जहां बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की और वहां पे बीएसएफ के ट्रुप्स थे, तो वहां पे 5 आदमी को अप्रीहेंड किया और उनको पुलिस के हवाले किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पर केंद्रीय पुलिस बल कल जो आए थे, डिप्लॉयमेंट हुई है, वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। सवाल ये आ रहा है सर कि सेंट्रल फोर्सेस आए थे, उनका डिप्लॉयमेंट में क्यों देरी हुआ या क्यों नहीं जा पाए लोग? कल सुबह 11 बजे तक 59,000 ट्रुप्स जो हैं 649 कंपनीज वो इलेक्शन के लिए उपलब्ध थे। और जो टोटल 61,636 जो पोलिंग बूथ हैं, उनमें से 4,834 संवेदनशील पोलिंग बूथ घोषित हुए हैं। जो ये डाटा हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है। तो जब 61,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे तो उसमें हर जगह सेंट्रल आर्म्ड पुलिस जो है उसके ट्रुप्स डिप्लॉयड नहीं हो सकते, क्योंकि जो संवेदनशील पोलिंग बूथ होते हैं उसके ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। कल जहां जहां पे संवेदनशील पोलिंग बूथ थे वहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी डीएम और एसपी के माध्यम से जहां जहां पे हमें बताया गया वहां वहां पे हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड थे। और जो संवेदनशील पोलिंग बूथ से ट्रुप्स बच गए उनको बाकी जगह पे डिप्लॉय किया गया। तो जहां पे डिप्लॉय किया गया वहां पे इलेक्शन बढ़िया तरीके से हुए हैं। ये कहना कि हर एक जगह जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस नहीं दिखाई दी, ये हर एक जगह संभव भी नहीं है, क्योंकि जहां जहां पर हमें बताया गया है वहां वहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है और वहां पे हमने बढ़िया तरीके से काम किया है। देखिए, हमारे पास संवेदनशील पोलिंग बूथ की लिस्ट अभी तक नहीं है। ये हमने प्रयास किया, स्टेट इलेक्शन कमीशन से बार बार पत्र लिखा गया है, 5 तारीख के बाद लगातार चिट्ठी लिखी जा रही है। जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें संवेदनशील पोलिंग बूथ का लिस्ट दे दीजिए ताकि हम वहां पे बढ़िया तरीके से अपना काम कर सकें, लेकिन वो लिस्ट उपलब्ध नहीं हुई। क्या कल जो आपने पत्र लिखा इसको लेकर तरह तरह की बातें पॉलिटिकल पार्टियां लोग कर रही हैं जी, कैसे क्या? देखिए, जब भी कहीं इलेक्शन होता है किसी भी राज्यों में, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, स्टेट असेंबली का कोई इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, तो जितने पोलिंग बूथ होते हैं उसमें से उसकी कैटेगराइजेशन की जाती है। उसमें सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव या संवेदनशील, अति संवेदनशील पोलिंग बूथ की कैटेगराइजेशन की जाती है। तो यहां पर भी इलेक्शन हुए हैं तो ये लिस्ट पहले से ही तैयार की जाती है और ये जो केंद्रीय पुलिस बल हैं उनका जो फोर्स कोऑर्डिनेटर है उसको ये लिस्ट दी जाती है ताकि वो अपने तरीके से बढ़िया तरीके से उनकी वहां पे डिप्लॉयमेंट कर सके।
तो वो लिस्ट आखिर तक उपलब्ध नहीं हुई, ये फैक्ट है। स्टेट इलेक्शन का भी जो रोल हो रहा है ट्यूनिंग आप लोगों के साथ, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई। अब लेटर लिख रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है वहां से। देखिए, कमी तो हम लोग इलेक्शन में हमेशा जहां भी है बहुत प्रोफेशनल अप्रोच हमारा रहता है कि हम कोऑर्डिनेशन करें। हमने कोऑर्डिनेशन करने का पूरा प्रयास किया, मीटिंग भी हुई, हमने पत्र भी लिखे। उन पत्र के माध्यम से हमें जो जवाब मिला उसमें सिर्फ ये दिया गया कि 61,636 पोलिंग बूथ हैं और उसमें 44,000 के करीब पोलिंग प्रीमिसेस का डिटेल दिया गया, लेकिन संवेदनशील पोलिंग बूथ का डिटेल नहीं दिया गया। उसके बारे में यह बताया गया कि आपको डीएम, एसपी या पुलिस कमिश्नर जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर बता देंगे कि कहां पे आपका डिप्लॉयमेंट करना है। तो जो एक यहां से मॉनिटरिंग होना चाहिए था फोर्स कोऑर्डिनेटर की तरफ से, वो नहीं हुआ। कहीं न कहीं आप लूप होल मानते हैं हुई है। हाँ, ये यहां तो कमी है। डेथ का ऑफिशियली नंबर्स कितने पास है आपके पास? डेथ जहां पर हम लोग डिप्लॉयड रहे हैं वहां पे कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन जो हम मीडिया से डिटेल ले रहे हैं कि वो 16 के करीब डेथ हुई है डिफरेंट जगह, पिछले कल की बात। কলকাতা থেকে ছোট মাতব্বরের রিপোর্ট 7 নিউজ নেটওয়ার্ক। আরো বিভিন্ন খবরের আপডেট জানতে হলে 7 নিউজ নেটওয়ার্ক চ্যানেলটিকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না, কারণ আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। জয় হিন্দ।